गौर से देखोगे ना तो पत्थर भी ग्रो हो रहा है, उसकी ग्रोथ हमें दिखेगी नहीं क्योंकि उसका टाइम जोन अलग है ना, किसी अलग टाइम जोन को जी रहा है, उसमें संवेदनशीलता थोड़ी कम है। तो संवेदनशीलता जितनी कम होगी उसको हम जड़ मानने लगते हैं। ये जड़ मानना जो है ये हमारी अवधारणा है, वो जड़ है नहीं। पत्थर भी चेतन है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसका कॉन्शियस लेवलनेस का जो लेवल है वो उतना फ्लक्चुएट नहीं है, फ्लक्चुएशन थोड़ा कम है। तो हम जो है यहाँ फ्लक्चुएशन को ग्रोथ मानते हैं, है ना। तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी थिर सी है, उसका टाइम जोन अलग है, उसका टाइम जोन अलग है। और जो हम रिलेटिव ट्रुथ को ज़्यादा जीते हैं ना, रिलेटिव ट्रुथ को हम ज़्यादा जीते हैं, तो रिलेटिव ट्रुथ जो है वो कितने भी बार जिया जा सकता है, 1 सेकंड में 1 लाख बार भी जिया जा सकता है। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो उसको जो ऑब्ज़र्व करते वक्त जो है आपने उसमें हज़ारों चीज़ें इम्पोज कर चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो व्यूज़ हैं आपने उसमें इम्पोज कर दिए, थाउजेंड ऑफ व्यूज़, मेनी टाइम्स लैक्स ऑफ व्यूज़ भी आप इम्पोज कर चुके होते हैं। एक बार देखने पर आपने दृश्य देखा, पेड़ देखा, पहली बात तो आपने कहा कि ये पेड़ है जबकि वो पेड़ नहीं है। आपने कहा नीम का पेड़ है जबकि नीम का पेड़ नहीं है। आपने कहा ये बड़ा है जबकि वो बड़ा नहीं है। सब आपकी धारणाएं हैं, रिलेटिव ट्रुथ है। तो मल्टीपल रिलेटिव ट्रुथ है ना कि बड़ा है, मतलब आपने बहुत सारे जो करोड़ों पेड़ अब तक देखे हैं उसके साथ रिलेटिव कर लिया कि उसकी तुलना में यह बड़ा है। नीम का पेड़ मतलब बाकी पेड़ ये आम का ये फलाना है और ये है, और इस हिसाब से नीम का पेड़ है, ये फलाने ने मुझे बताया था इसलिए नीम का पेड़ है, जबकि नीम का पेड़ नहीं है। ना वो पेड़ है, ना वो बड़ा है, ना वो छोटा है, वो तो सिर्फ है, वह तो सिर्फ है। ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, ना ऐसा हो सकता है ना वैसा हो सकता है। ये ऐसा वैसा जो रिलेटिव ट्रुथ है ना, जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उस ट्रेनिंग्स के हिसाब से रिलेटिव ट्रुथ है। तो एक बार आपने देखा तो 4 पेड़ देख लिए, उसके अलावा आपने दीवार देख ली, पत्थर देख ली, खंबा देख लिया, बहुत सारे पौधे देख लिए, जीव जंतु देख लिए, एक दृश्य में बहुत सारा कुछ देख लिया। अब वो जो है रिलेटिव ट्रुथ कितने बार वहाँ पर वर्किंग कर चुका है। आपने गाय देखी तो आपने जितनी गायें देखी तो सब गायों को याद कर लिया। वो याद जो किया वो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने कैसे याद किया, लेकिन याद आपने कर लिया। अपर लेवल पे याद नहीं किया, अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड की आपकी अपर लेवल है, इस अपर लेवल पे आपने याद नहीं किया, लोअर लेवल पे याद किया। और वो फास्ट है, टाइम जोन सरफेस पर जो है उतना तेज नहीं है ना, थोड़ा धीमा है, और नीचे जाएंगे तो बहुत तेज है। सरफेस पर जो आपको एक विचार आता है, एक विचार जाता है, ऐसे धीमे धीमे विचार दिखते हैं। आप बोले बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत कहाँ चल रहे हैं? 1 मिनट में 5-10 विचार ही तो कर रहे हो, 20 विचार कर रहे हो, कहाँ ज़्यादा विचार चल रहे हैं? नीचे की लेयर में जाओ, 1 मिनट में 100 विचार चल रहे हैं, और नीचे की लेयर में जाओ, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं, हज़ारों विचार कर रहे हैं 1 मिनट में। और नीचे जाओगे ना, 1-1 सेकंड में लाखों विचार कर रहे हो, 1-1 सेकंड में लाख विचार कर रहे हो। दिखते नहीं है, देख नहीं पाते हो, देखोगे तो पागल हो जाओगे। तो प्रकृति बचाती है, बेहोशी देती है कि तुम्हारी पात्रता नहीं है अभी, इसलिए थोड़ा बेहोश रहो। बीमार आदमी रहता है ना, बहुत बीमार है, उसको देते हैं ना ट्रैंक्विलाइजर देते हैं ना, सोता रहे, बेहोश रहे तभी ठीक होगा। यदि तो सोया नहीं तो क्या करेगा? हिप्नोटाइज करेगा, मैं बीमार हूँ, मैं मर सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, और बोलते बोलते हिप्नोटाइज करते करते बीमार हो जाएगा, मर भी जाएगा। किसने मारा? खुद ने मारा, तेरे हिप्नोटिज्म ने तुझे मारा, है ना। जब ये नियम काम कर सकता है कि मैं बीमार हूँ कह के अपने आप को और बीमार कर सकता है, तो मैं स्वस्थ हूँ कह के अपने आप को स्वस्थ क्यों नहीं कर सकता? अरे स्वस्थ हूँ कहकर वो आदमी जो 50-60 साल का है, अपना कमज़ोर सा दिखता है, वैसा दिखता है, स्वस्थ हो सकता है, 100 साल जी सकता है, 150 साल जी सकता है। हिप्नोटिज्म में इसलिए मर जाते हैं लोग 60-70 साल पे। कोई उम्र है मरने की 60-70 साल? 60-70 साल में तो आदमी जवान होता है। हिप्नोटिज्म बोले हम बूढ़े हो गए जी। कैसे बूढ़े हो गए? तो 60-70 साल में कोई बूढ़ा होता है? ये तो जवानी का समय है। बुढ़ापा तो 120 साल के बाद शुरू होता है,
होता नहीं, शुरू होता है। 150 साल के आसपास बुढ़ापा होता है, 180 साल की उम्र होनी चाहिए। हिप्नोटिज्म में अभी हिप्नोटिज्म कम है, रशिया में, चाइना में, तो वहाँ के लोग बढ़िया जीते हैं, 100 साल, 120 साल। हाँ, वहाँ 90 साल, 95 100 साल को सर्विस काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बढ़िया से करते हैं, क्योंकि वहाँ का हिप्नोटिज्म कम है। उनको लगता है कि एवरेज एज इतनी होनी चाहिए। और यदि ठीक करोगे तो फिर तो 100 साल का बंदा आराम से दौड़ के पहाड़ चढ़ सकता है, जवान ही है, कौन सा बूढ़ा हुआ है अभी। 100 साल का बंदा आराम से पहाड़ चढ़ सकता है। लोग रिटायरमेंट की उम्र जो बोल रहे हैं वो तो नहीं, वो तो काम की उम्र, वो काम की उम्र है, मतलब एक्चुअली हिप्नोटिज्म है। बहुत सारे हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं, बहुत सारे हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं ना। ये जो हिप्नोटिज्म है ये रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट करते हैं, जो रियल ट्रुथ नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ जो है यूज़फुल है। कैसा है? यूज़फुल है, उसका उपयोग करना चाहिए, उससे हिप्नोटाइज नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति जो है जानबूझकर बेहोश करती है, बेहोश रखती है कि तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम उल्टे सीधे काम करने लग जाओगे, रॉन्ग हिप्नोटिज्म को ज़्यादा प्रयोग करोगे, उल्टा उल्टा कर बैठोगे, इसलिए बेहोश रखती है। मतलब अवेयरनेस है नहीं, हम बोलते नहीं हम तो नहा धो के आए हैं, हम तो जागे हुए हैं। अरे कहाँ जागे हुए हो? 10% जागे हो, 8% जागे हो, है ना, ज़्यादा नहीं जागे हो, 12% जागे हो, 100% थोड़ी ना जागे हो। जितना काम चल जाए उतना जागे हो। गाड़ी चला रहे हो, 11-12% जागे हुए हो, वैसे 10% जागे थे, गाड़ी चलाते जाते 2% ज़्यादा जागे। अब जो है सामने गाय आ गई और टक्कर लगने वाली है, 50% तुरंत 60%, 80% जाओगे थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर देखो यार ठीक हो गया, फिर सोना चालू हो जाओगे, फिर 12% पे ना आकर फिर 14% पे रहोगे। नहीं, थोड़ा सा झटका लगा है ना, तो अब वो 14% का जागरण हो गया, उसमें काम चल जाएगा। जागे हुए हो नहीं, तो जागना एक कला है, यही अध्यात्म है ना। ये अध्यात्म कोई मामूली नाम जप, ये सब थोड़ी। नाम जप से तो उल्टे तुम बेहोश कर रहे हो अपने आप को, हिप्नोटाइज कर रहे हो। ये तो बड़ी इंटेलिजेंस की बात है। स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की बात है। आइंस्टाइन जो है अध्यात्म के हिसाब से बच्चा है, ज़्यादा समझ है नहीं बेचारे के पास, थोड़ी थोड़ी समझ आई थी लास्ट में, थोड़ा थोड़ा उसको अध्यात्म समझ में आया था। अब जितना दिमाग उतना ही तो समझ में आएगा ना, कम दिमाग तो कम चीज़ें समझ में आती हैं, तो उसका दिमाग कम ही था। जितना दिमाग था उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको अध्यात्म समझ में आ रहा था। ठीक है, दुनिया के हिसाब से बड़ा बुद्धिमान था। वो रिलेटिव ट्रुथ की बात कर रहे हैं, रियल ट्रुथ की बात नहीं कर रहे हैं। रिलेटिव ट्रुथ के हिसाब से हो सकता है बुद्धिमान होगा, पर वो बुद्धिमानी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज़ है। दूसरी एक और बात होती है, आजकल लोग इन्फॉर्मेशंस को इंटेलिजेंस समझते हैं। इधर उधर से इन्फॉर्मेशंस बटोर ली, विजुअल मीडिया से, वर्चुअल मीडिया से, इससे, बुक्स से, है ना, कॉलेज से, स्कूल से, कुछ रट्टे लगा लिए, इन्फॉर्मेशंस जो है अंदर जाके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर ली। बोलते हैं कि नहीं जी हम इंटेलिजेंट हो गए। अरे इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो गई, इंटेलिजेंस बिल्कुल दूसरी चीज़ है। इंटेलिजेंस जो है कुछ दूसरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इंटेलिजेंस देखो, एक कबीर हुए ना, तो कबीर जो है पढ़े लिखे तो नहीं थे, और आज के हिसाब से सोचोगे तो क्या होगा? आज के हिसाब से सोचोगे तो बोलोगे नहीं वो तो इंटेलिजेंट नहीं थे। पर गौर से देखो, कबीर की जो वाणी है उस वाणी पर कितनी पीएचडी हो चुकी है? थाउजेंड्स ऑफ पीएचडी हो चुकी, डॉक्टरेट मिल गई। 25,000, 50,000 या 1,00,000 लोगों को डॉक्टरेट मिल चुकी। कबीर के दोहों को समझने के लिए उस पर कुछ अपनी थीसिस लें, ठीक से समझे नहीं है, कुछ भी उठा के ठीक से अपना कुछ बना के जमा के लिख दिया, बोलते हैं उस पर उनको मिल भी गई पीएचडी। एक्चुअली वो कबीर को समझे ही नहीं है, कबीर की गहराई में थोड़ा बहुत अनफोल्ड कर पाए, उस पर पीएचडी मिल गई हज़ारों लोगों को। और कोई बोलने वाला बोलेगा कबीर को कहीं तो गंवार है, जिस पे हज़ारों लाख लोगों ने पीएचडी कर ली, वो गंवार है। और तब भी वो पीएचडी करने वाले समझे ही नहीं उसको,
न समझते हुए PhD मिल गए इनको। तो इंटेलिजेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। हो सकता है वो अभिव्यक्त न कर पा रहा हो, इंटेलिजेंट बंदा हो, उसका एक्सप्रेशन उतना प्रॉपर ना हो, अभिव्यक्त न कर पा रहा हो। तो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, इसका मतलब गंवार हो गया। ये कोई स्केल है, ये कोई पैमाना है? भाई इंटेलिजेंट है वह, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को, लेकिन इंटेलिजेंट तो है। कुछ लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज साधारण है। हो सकता है बहुत साइंटिफिक और आज के युग के हिसाब से उसकी लैंग्वेज ना हो, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ना हो। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना कोई बड़ी बात होती है? इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, उसके पास प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इंटेलिजेंस उसके पास है। तो हम जो है रिलेटिव टू के साथ नहीं ये ठीक से नहीं बोल रहा, नहीं है, ये तो गंवार ही है, ये वह गंवार नहीं है, ये जो बोल रहा है वह गंवार है, क्योंकि उसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है। वो आँख पैदा करनी, वो दृष्टि पैदा करनी। जो रिलेटिव ट्रुथ जो है हिप्नोटिज्म है, वो हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं। बहुत सारे हिप्नोटिज्म को हम जी रहे हैं, और वो हिप्नोटिज्म हमें चलाते हैं, और हम अपने आप को जो है उस अनुसार मान लेते हैं। वो मानदंड तय करते हैं, हिप्नोटिज्म से मानदंड तय हो रहे हैं। तो वो जो हिप्नोटिज्म है मास हिप्नोटिज्म होगा भाई। जो बड़ा हिप्नोटिज्म है वो मतलब मास हिप्नोटिज्म है, उसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, लेकिन उसको ट्रुथ कैसे मान लेते हो? वो सत्य कैसे हो गया? बोलते हो नीम का पेड़ है जी, ठीक है, ज़रूरत है, इस बात की ज़रूरत है कि हिप्नोटिज्म, क्योंकि इसको पेड़ बोलते हैं, इसको वनस्पति बोलते हैं, ना पेड़ है ना वनस्पति है, या नीम का पेड़ है, ठीक है, उपयोगिता है, उपयोगिता की तरह यूज़ करो ना, उसको रियल ट्रुथ क्यों मान लेते हो? भाई हिप्नोटिज्म तभी तो कागज़ काम कर रहा है ना, सामान खरीदने भेजा है ना, उसको एक कागज़ का टुकड़ा दिया होगा ना कि जा दुकानदार को कागज़ का टुकड़ा देना, बदले में सामान दे देगा, दे दिया ना उसने। मास हिप्नोटिज्म है ना, मास हिप्नोटिज्म यानी पूरे विश्व में फैला हुआ हिप्नोटिज्म है कि ये मुद्रा है, भले कागज़ हो लेकिन ये मुद्रा है, इसमें छापा लगा है, इस छाप को, इस प्रिंट को जो है अप्रूव किया जाता है, इसको मान लो कि यह मुद्रा है, इसके बदले में विनिमय हो सकता है, वस्तु विनिमय हो सकता है, मतलब मुद्रा के बदले में आपको वस्तु मिल सकती है, वस्तु के बदले में वस्तु की जरूरत नहीं है, मुद्रा के बदले में वस्तु ले आ सकते हो। मास हिप्नोटिज्म है, जरूरी है, अच्छा है, लेकिन हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हो? अंदर के तल पे क्यों हिप्नोटाइज हो जाते हो कि ये धन है? अरे भाई इसी को धन मान लोगे तो परम धन की खोज में कहाँ निकलोगे? कि भीतर की शांति भी एक धन है, रिलैक्सनेस भी एक धन है, शरीर का स्वास्थ्य भी एक धन है, हाँ? एक मेंटल हेल्थ जो वो भी रिलैक्सनेस है कि सारे फोबियाज, मेनियाज, सिजोफ्रेनियाज इससे बाहर हो, इससे ग्रस्त नहीं हो, ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं ये नहीं काम कर रहे हैं, वो तो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ है तो वो एक बड़ा धन है, वो बड़ा धन है। इसी को यदि धन मान लोगे तो बाकी धन की तरफ अब वही तो हो चुका है। इसी धन को लोग धन मान के इतने दौड़ रहे हैं कि बाकी धन के बारे में सोचते ही नहीं। ये धन कोई बुरा नहीं है, ये भी जरूरी है, ये भी व्यवहारिक सत्य है, होना चाहिए, व्यवहारिक सत्य की समझ होनी चाहिए। बाकी धन का भी तो बैलेंस होना चाहिए ना, ठीक से धनवान बनो ना। क्या एक ही में धनवान बन गए, बाकी जो है वेल्थ ही वेल्थ हो गई, बाकी कुछ बची ही नहीं, ना मेंटल हेल्थ, ना फिजिकल हेल्थ, ना सोशल हेल्थ, हाँ, ना जो है दिनचर्या की हेल्थ, कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हेल्दी है या नहीं है। इसमें हम नेचर के साथ थोड़ा समय बिताते हैं कि नहीं, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में है या नहीं है, राइट इंटेलिजेंस हमारी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, तब तो धनवान बनोगे ना। एक ही धन से धनवान बन जाओगे, ये भी हिप्नोटिज्म है ना, रॉन्ग हिप्नोटिज्म है ना। इसके शिकार हो ना कि ये धन हो गए तो धनवान हो गए, इससे सब कुछ मिल जाएगा। अरे क्या मिल जाएगा, इससे सब कुछ कैसे मिल जाएगा? ठीक है, इससे अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, और न मकान बुरा होता है ना गाड़ी बुरी होती, बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, अतिवाद बुरा होता है। कोई विकार भी बुरा नहीं होता, न काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, प्रमाद, कुछ भी बुरा नहीं होता। एक लिमिट में वो भी ठीक होता है, लिमिट के बाहर में बुरा होता है। लोभ नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? लोभ को कहीं
कहीं ना कहीं खड़ा करोगे तब तो काम कर पाओगे ना। तो लोभ बुरा थोड़े ना है, जरूरत से ज़्यादा लोभ बुरा है। इतना लोभ करो कि मन उसमें वो हो जाए, बिल्कुल घुस जाए उसमें, है ना, पूरी ऊर्जा उसमें घुस जाए, इतने घुस जाए कि डाइजेशन भी खराब हो जाए, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई, आंतें सड़ने लग गई, हैं, बाकी समस्याएं होने लगी, हार्ट बीट बढ़ने लग गई, 10 बीमारियां पैदा कर ली। और जो है सामने पक्षी बैठ के गीत गा रहा है, हवा चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि हवा चल रही है, मस्त शरीर को मजा आ रहा है और पक्षी का गीत कितना सुंदर है। लोग जो है अंदर कहानी सुना रहे हैं, बस वही कहानी सुनाई दे रही है, वही कहानी दिन में 1000 बार सुना रहा है, उसी को सुन रहे हैं। अरे भाई उसको 1000 बार मन में दोहराने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है 1000 बार दोहराने की? एक बार प्लानिंग कर ली, ठीक है, जब एग्जीक्यूट होगी तब की तब देखी जाएगी। उसको 1000 बार उसको रिवाइज करने की जरूरत क्या है? ये इंटेलिजेंसी का लक्षण है कि मूर्खता का लक्षण है? मूर्खता का लक्षण है ना। तो प्लानिंग कर ली, ठीक है। अभी हवा चल रही है, हवाएं बहुत प्यारा टच है, न ठंड है न गर्मी है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, पक्षी गीत गा रहा है, पेड़ की टहनियाँ लहरा रही, कितना सुंदर परिदृश्य है। तुम वह देखते हो तो तुरंत प्लान करते हो। हाँ, कभी अचानक कुछ दिख भी गया तो फिर सपनों में चले जाओगे, मैं तो एक समय के बाद रिटायर हो जाऊंगा, पहाड़ों में मस्त खूबसूरत बंगला बनाऊंगा, खूब सारे पेड़ होंगे, पक्षी चहचहाएंगे, उस समय आनंद लूंगा। अभी पक्षी गीत गा रहा है, इसका आनंद अभी नहीं लूंगा, वो जब होगा तब लूंगा। अभी मैंने वो प्लानिंग करनी है जो 100 बार कर चुका हूँ, उसे 101वीं बार करनी है। 100 बार करने से कुछ नहीं हुआ तो 101वीं बार करने से कुछ हो जाएगा। अरे एग्जीक्यूट करने से होता है, मन में घोटने से थोड़ी ना होता है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट जब करोगे तब कुछ होगा ना, मन में घुमाने से क्या हो जाएगा? तो ये इस पागलपन को, इस हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं। जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ में जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना, रिलेटिव ट्रुथ की तरह नहीं जानना, रियल ट्रुथ की तरह जानना, हिप्नोटिज्म से नहीं जानना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स एक्टिवेट होंगे और वो तुम्हें बताएंगे, ऑपरेट करेंगे और वो तुम्हें दिखाएंगे कि यह ऐसा है, ऐसा नहीं। वो दिखाएंगे तुम्हें, वो चश्मा बन जाएंगे तुम्हारा, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न। वो बोलेंगे कि यह ऐसा है, यह वैसा है, तुम बोलोगे हाँ जी ऐसा है। इतना फास्ट होगा कि पूरी प्रोसेस दिखती भी नहीं, बस जस्ट एक्सेप्टेंस, क्योंकि हैक्ड हो ना। भाई सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न तुरंत उभर के आ रहा है और तुम्हें हैक कर ले रहा है, तुम्हारी ब्रीथ को चेंज कर देता है, अपने हिसाब से कर लेता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो है उस समय थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड है, जरा सा तो है, बाकी सब तो सबकॉन्शियस माइंड है, बेहोशी हो तुम। और वो जो थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी हैक कर लेता है। तो जो प्रोजेक्शन करेगा वो तुम्हें दिखेगा, जो फिल्म दिखा रहा है वो दिखेगा। वह नहीं दिख रहा है, हमें बोलता नहीं हमें पेड़ दिख रहा है, पेड़ नहीं दिख रहा है, तुम गौर से देखो, वो पेड़ के आधार पर जो है प्रोजेक्शन हो रहा है। कॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है प्रोजेक्शन दे रहा है कि ऐसा पेड़ है, ऐसा है, वैसा है। वह परिभाषा उसको जो है एनालाइज कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है ना, डेट कर रहा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन दे रहा है। वो प्रोजेक्शन दिख रहा है, रियल में पेड़ नहीं दिख रहा है। और रियल में तो पेड़ होता ही नहीं, न नीम का पेड़ होता है, ना पेड़ होता है। निर्मल दृष्टि हो, आंखें साफ हो, जाले ना हो, परमात्मा है, पेड़ कहाँ है? पेड़ हो कैसे सकता है? दीवार कैसे हो सकती है? जानवर कैसे हो सकता है? वो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य की तरह उपयोग होना चाहिए। पर निर्मल दृष्टि से कभी तो देखो, खाली बैठे हो तो तब तो निर्मल दृष्टि हो, क्यों? परमात्मा है, परमात्मा ही है, दूसरा है कहाँ? तुम तोड़ तोड़ के देखने के इतने आदी हो चुके हो कि हर चीज को तोड़ के ही देखना है। जब खाली हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब क्यों तोड़ रहे हो भाई? अपनी तोड़ने की प्रैक्टिस कुछ देर के लिए तो आराम दो, खुली नज़र से तो देखो। हर बार देखना है तो ये नीम का पेड़ है, या आम का पेड़ है, या फलाना है, या ढिकाना है, ये परिभाषा देने की क्या जरूरत है? नहीं जी हम तो नहीं देते। अरे देते हो, तुम्हारे भीतर इतनी फास्ट प्रोसेस है कि तुम उसको देख ही नहीं पाते, इतना फास्ट है। अब गैप पैदा कैसे करो कि जब जो है कोई पैटर्न एक्टिवेट न हो, मन की गतिविधियां न हो, अमनी दशा हो, वो गैप पैदा कैसे करो? यह भीतर से भाव उठने लगे, जिज्ञासा उठने लगे, तब समझना कि धर्म का जन्म हो रहा है। इसके पहले धार्मिक नहीं हो। धर्म है अपने भीतर उतरना, अपने भीतर उतरना इन द सेंस मन के पार उतरना। मैं मन हूँ, अभी से हिप्नोटिज्म में, अरे मैं मन नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये नाम रूप, ये मन के खेल है। मन के हिप्नोटिज्म है, मन के प्रशिक्षण है, मन को प्रशिक्षित
किया गया है, वो प्रशिक्षित है, हिप्नोटाइज्ड है कि मैं यहाँ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, यहाँ हूँ, मैं ये शरीर हूँ। सारी इस चीज़ को तो जी रहे हो कि मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, इस शरीर का नाम यह है, इसके माँ बाप यहाँ है, इसके वो फलाना यह है। तुम यहाँ हो तो कब से हो 1000 साल से, लाख साल से, करोड़ साल से, कितने साल से यहाँ हो? अरे अभी अभी तो आए थे, अभी अभी तो आए हो और अभी अभी चले जाओगे। अभी अभी तो पैदा हुए, इस नाम रूप के साथ अभी अभी तो जुड़े। कितना समय हुआ, कितना समय हुआ? आके देखो पीछे, अभी लगता था बच्चे थे, अभी स्कूल पढ़ रहे थे ना। ऐसा लगता है कल की तो बात है, स्कूल पढ़ रहे थे, कल की बात है, गलियों में खेल रहे थे, हाफ पैंट पहनते थे। अभी देखो ये हो गए। माइक घटना है ना, इल्यूजन को जी रहे हो ना, टाइम इल्यूजन को जी रहे हो ना। तो अभी अभी बच्चे थे, अभी बड़े हो गए। अभी अभी जो जैसे ये बीत गया, हाँ स्मूथली बीत गया ना, ऐसे लगता है बड़ा बड़ा। गौर से देखो तो कल की बात है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। देखो यार कल की बात तो थी, हम यहाँ बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, कल की तो बात लग रही है। और ये शरीर बूढ़ा हो गया। शरीर में क्या, तो शरीर क्या तुम हो? नहीं हो ना, नहीं हो ना। शरीर के साथ हिप्नोटाइज हो, बस हिप्नोटिज्म में तुम समय को पैदा कर रहे हो। सारे रिलेटेड ट्रुथ तो तुम यही पैदा करोगे ना। तुम कहते हो कि मैं शरीर हूं और यह ऐसा है, एक गति को स्वीकार किया तो बाकी गतियां हैं, सापेक्षिक गतियां हैं, उसकी तुलना में रिलेटेड ट्रुथ क्रिएट करते रहोगे। हिप्नोटिज्म से चलता है, एक हिप्नोटिज्म के सहारे बाकी हिप्नोटिज्म चलते रहेंगे। मूल हिप्नोटिज्म है कि यह मैं हूं, यह शरीर यदि मैं हूं, तो इस आधार पर बाकी हिप्नोटिज्म पैदा करते रहो। शरीर का नाम भी हो जाएगा और नाम जो है वास्तविक लगेगा। कहने की बात है, अरे नाम तो ऐसा है, बोल दोगे कभी, लेकिन नहीं, उस नाम के साथ पैचअप स्ट्रांग है, एसोसिएशन स्ट्रांग है, उस रूप के साथ स्ट्रांग है, इस शरीर के साथ स्ट्रांग है। तो इस झूठ को, यदि इस बेसिक झूठ को जी रहे हो तो बाकी झूठ तो चलते रहेंगे। अपनी धारणाएं, बहुत सारी धारणाएं, यह ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, ये फलाना, ये कह रहे हैं व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य की तरह उपयोग होना चाहिए। हम विरोधी नहीं किसी चीज़, हम तो बोलते कुछ बुरा होता ही नहीं। यहाँ पर बुरा, अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। एक विवेक की बात है कि कहाँ तक किसका उपयोग होना चाहिए। जब जिसका जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग कर लो, ये विवेक की बात है। अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं, अच्छा बुरा तो धारणा है, रिलेटिव ट्रुथ है। शुभ अशुभ सब रिलेटिव ट्रुथ है, रियल ट्रुथ है ही नहीं। व्यवहारिक सत्य है, होने चाहिए शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन न कुछ शुभ होता, न कुछ अशुभ होता, न कुछ अच्छा होता, न कुछ बुरा होता है। लेकिन आँखों के जाले साफ कर लो। न यह पेड़ है, न नीम का पेड़ है, नीम होती ही नहीं, न नीम का पेड़ होता, न ये बड़ा पेड़ है, न छोटा पेड़ है, छोटा बड़ा होता ही नहीं। आंखें साफ, आंखों के जाले साफ करो। आंखों के जाले साफ करोगे तब जो जैसा है वैसा देख पाओगे, तब रिएक्ट नहीं करोगे। तुरंत रिएक्ट करते हो। और वो दृष्टि पैदा करो कि रिएक्शन कितने स्ट्रॉन्ग है। एक दृश्य को देखते हो, हजारों रिलेटेड को एक साथ प्रोजेक्ट कर लेते हो, हजारों लाखों चीजों को प्रोजेक्ट कर लेते हो। उसका मिश्रण तुम्हें दिखता है। खुली आंख, निर्मल दृष्टि तो है ही नहीं। राइट विजनिंग तो अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं है। कभी क्षण भर के लिए राइट विजनिंग आ जाए ना, कुछ ऐसे कुछ क्षण आ जाए, कुछ सेकंड्स ऐसे हो जाए, उस समय निर्मल दृष्टि से सब देखना हो रहा है, देखा जा रहा है, जानना हो रहा है। जानना स्वभाव तो हो रहा है, विदाउट एनी एम्फेसिस, कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कुछ कर नहीं रहे हो, कोई पागलपन नहीं कर रहे हो, कंसंट्रेशन वाला कोई पागलपन नहीं कर रहे हो, है ना। सिर्फ स्वभाव तो देखना हो रहा है, स्वभाव तो जानना हो रहा है, विदाउट एनी एनालाइजेशन, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। जस्ट वी नो एज इट इज, जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तब देखोगे परमात्मा ही है, दूसरा तो है नहीं। जो देखा जा रहा है वह भी परमात्मा, जो देख रहा है वही परमात्मा है। ना दृश्य होगा, ना दृष्टा होगा, ना अनुभव होगा, ना अनुभोक्ता होगा।
दोनों विसर्जित, एक ही हो जाएगा। हिप्नोटिज्म को जीते रहोगे तो असंभव है। करना क्या है? करना ये है उस गैप को जीने की कला विकसित करनी। कब वो गैप आएगा? जब अमनी दशा होगी, जब सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो है तुम्हें हैक करके ऑपरेट न कर रहे होंगे, तुम अपने कॉन्शियस माइंड में ही स्टैंड रहोगे, हियर एंड नाउ। जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। उस समय दूर कहीं यदि सबकॉन्शियस माइंड के कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं तो दूर से वह भी जानना हो रहा होगा, विदाउट एनी रिएक्शन। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल एक्टिविटीज, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करनी, समझने की कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करनी, जानने की भी कोशिश नहीं करनी। जानना हो रहा है, जानने की कोशिश में भी गलत हो जाता है। जानने की कोशिश में जानना नहीं हो पाता, जानने की कोशिश में उस कोशिश के साथ में ही रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन हो गया तो फिर वो उसको समझने की कोशिश करोगे। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को क्या दे दिया? उनको एक्सेस दे दिया, एक्सेस ट्रांसफर कर दिया ना, हैंड ओवर कर दिया ना, उसको एक्सेस कर दिया तो वो तो हैक कर लिया भाई, उनको लाइसेंस दे दिया ना, हैक नहीं। जब उसको लाइसेंस ही दे दिया कि हैक करो और अपने प्रोजेक्शंस दो, तो उस प्रोजेक्शन के सहारे देखोगे आंखों में पर्दा आ गया। पर्दा तुमने खुद क्रिएट किया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। क्योंकि करने से कर्ता पैदा होता है, करने से एक्टिवेशन ऑफ माइंड हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। करने से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। कौन करता है? वही तो करता है। कुछ नहीं करोगे तो होगा, हैपनिंग होगी। हैपनिंग यानी प्रति संवेदन से जीना, वही तो सहज जीवन है। उसमें भी होगा, लेकिन हो रहा है, अपने से हो रहा है। कुछ कर नहीं रहे हो, करने की बात नहीं, होगा। जो होगा वह सहज जीवन है। इसलिए बच्चा सुंदर है, इसलिए पक्षी सुंदर है, इसलिए बड़ा आदमी देखो तो कुरूप लगता है, क्योंकि वो कर रहा है, कर करके सब बिगाड़ रहा है, इसलिए वो कुरूप लगता है। इसलिए बच्चा सुंदर है, वो कर कुछ नहीं रहा है, उससे हो रहा है, प्रति संवेदन को जी रहा है, सहजता को जी रहा है ना। हालांकि वह बच्चा होश में नहीं है, तब भी सुंदर दिखा। पक्षी कोई उसमें होश में नहीं है, वह उसकी वो कोई गौरव गरिमा नहीं है, उसका कोई गुण धर्म नहीं है विशेष। बच्चे जैसे हो तो होना पड़ेगा, लेकिन कैसे होना पड़ेगा बच्चे जैसे? होश के साथ, बी अवेयर प्रॉपरली, पूरे होश के साथ। होश यदि है तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हो सकता, वो बेहोशी में ही कर सकता है। बेहोशी में ही हैकिंग संभव है, होश में हैकिंग संभव नहीं है। होश में रहोगे तो तुम्हारी ब्रीथ नॉर्मली चलेगी, सीधे नाभि तक जाएगी, नाभि से बाहर आएगी। ब्रीथ की हैकिंग संभव ही नहीं है, कोई पैटर्न ब्रीथ को हैक नहीं कर सकता, है ना। बेहोश हो तो हैकिंग हो जाएगी, ब्रीथ जो है नॉर्मल नहीं होगी, वो उसके हिसाब से होगी, पैटर्न के साथ। पैटर्न उसको चलाएगा जितनी बड़ी ब्रीथ चाहिए, उसके पैटर्न जैसा जैसा पैटर्न होगा वैसे वैसी ब्रीथ होगी। वो ब्रीथ जो है, श्वास प्रश्वास जो है, अना अपान जो है, वो उस तरीके से होगा जिस प्रकार का पैटर्न होगा। वो यदि भय का प्रोजेक्शन करेगा तो भय वाली ब्रीथ आ जाएगी, लोभ का प्रोजेक्शन करेगा तो लोभ वाली ब्रीथ आ जाएगी। जैसा वो प्रोजेक्शन करेगा वैसी ब्रीथ, वो हैक्ड हो ना, हैक्ड हो तो जैसा चलाएगा वैसे चलोगे। कहाँ अपने मालिक हो, गुलाम हो ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलाती है ना, नचाती है ना, नाच रहे हो ना। विजुअल मीडिया के थ्रू वो अर्थशास्त्रीय इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, परिवार की, फैमिलीज़ की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, सब तो हैं। फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, है ना। गार्बेज परोसा जाता है धर्म कहकर और गपागप खाते हो, ये क्या विवेक है? गपागप खाते हो, स्पिरिचुअल गार्बेज, कूड़ा खाते हो, कूड़ा गार्बेज गंध खाते हो, गपागप खाते हो। वो परोसा जाता है, खा लेते हो, कुछ भी परोसा जाता है, खा लेते हो। दिमाग का ढक्कन खुला है, गार्बेज बॉक्स डालते जाओ।
अरे फ्री विल है, प्रयोग करो उसका। उठ जाओ, गार्बेज, मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं खाना, मैं सोच समझ के खाता हूँ, अल्पाहारी हूँ, अच्छा होता है तब खाता हूँ, सुपाच्य होता है वही खाता हूँ। ये तो पचेगा ही नहीं, गार्बेज है, पचेगा कैसे? अब गार्बेज खा खा के ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, उसमें कुछ अच्छा डाला जाए तो अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अब पुराना सब गार्बेज भीतर भरा पड़ा है, पचने का सवाल ही नहीं है उसका, पचता तो है ही नहीं। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा, उल्टी सीधी धारणाएं, विचित्र चीज़ें, पागलपन सब परोसा जाता है। अभी ये इसमें तो न जाने और कौन कौन से नए नए कॉन्सेप्ट परोसे जा रहे हैं, हाँ, कि सोलमेट, एंजल नंबर्स, 5D, है ना, हाँ, मैनिफेस्टेशन, फलाना ढिकाना, भगवान जाने कौन कौन से गार्बेज परोसे जा रहे हैं, लोग गपागप खाए जा रहे हैं। धर्म इतना कठिन होगा? धर्म सीधा साधा है, कुछ न करना, रिलैक्स हो जाना, जो हो रहा है उसे होने देना, जानते रहना, विदाउट एनी एसोसिएशन। बस एसोसिएट नहीं होना है, बी अवेयर, एसोसिएट नहीं होना है, जुड़ना नहीं है उसके साथ, नहीं जुड़ना है, वो बह जाएगा, उसकी निर्जरा होती चली जाएगी। तुम खुद ही उसकी निर्जरा नहीं होने देते। कॉस्मिक रिदम, ब्रह्म उसकी निर्जरा करना चाहता है, तुम्हें हील करता है लगातार, कॉस्मिक रिदम तुम्हें लगातार हील करती है। अस्तित्व बड़ा कृपावान है, उसकी कृपा लगातार बरस रही है, तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम उसे इग्नोर करते हो। वो तुम्हें लगातार हील करना चाहता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से तुम्हारे गार्बेज को निकालना चाहता है। लेकिन तुम जो है बराबर उस पर रिएक्ट कर लेते हो। कोई चीज़ मेरी जानकारी के बगैर नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ अपना विचार गुजर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो सबका मुझे पता होना चाहिए। कितने कूड़े कचरे सब चल रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, टेलीविज़न पे देखे जा रहे हैं लोग, हाँ, विजुअल मीडिया में सब देखे जा रहे हैं। हर चीज़ का पता होना चाहिए, किस देश में क्या चल रहा है ना, कि वहाँ की मीटिंग में शामिल होना है ना, तुमसे पूछ के ही तो देश वाले आगे कदम उठाएंगे ना, नहीं तो कैसे उठाएंगे, हैं? फलाना यह हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है। एजुकेशन के नाम पर कितने अपनोटिज्म में, नहीं नहीं ये एजुकेशन चाहिए, फलाना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं होगा, वह नहीं होगा, वह नहीं होगा। और ये डिग्री लेके आ गए, तो पहले तो ये कहा जाता ना इंजीनियर, बी बोलते थे, बी मतलब बेरोजगार इंजीनियर। अब जो है वो अच्छी अच्छी एजुकेशन लो और बेरोजगार बन जाओ। और कुछ लोग जो है जो नॉर्मली बस पढ़ते हैं अपना, बहुत सारे बच्चे देखे, यंग जनरेशन, बहुत सारे बच्चे जो साधना करते हैं, नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, बाकी सब में एक बैलेंस जीवन जीते हैं। बाकी वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बेरोजगार बने हुए हैं, और ये जो है इन्हें जॉब्स मिल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा जॉब नहीं मिला, फिर वो बहुत जल्दी उनकी एबिलिटी ग्रोथ थी, स्विच कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, कोई स्टार्टअप कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, 5-10 साल में वहाँ पहुँच जाते हैं कि वो जो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं उनको बोलते हैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करेगा क्या, आजा। है ना, जो नॉर्मल बंदे हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट बंदों को फिर नौकरियाँ देने लगते हैं। ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक जी रहे हैं ना, स्वाभाविक जी रहे हैं तो बहुत एक अलग उनकी ग्रोथ होगी, एक अलग बैलेंस होगा, सहजता से होगा। और वो जो है उनकी एक धारा बनी हुई, नौकरी बनना है, थोड़ा बड़ा नौकर बनना है, बड़े पैकेज वाला नौकर बनना है, वो नौकरी बनेगा। और पागल नौकर बनना है जो स्ट्रेस लेता है और स्ट्रेस देता है ना, स्ट्रेस का जीवन जीता है। ये कॉर्पोरेट कल्चर है, इसको जीना है। कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा ही होना चाहिए, जरूरी थोड़ी ना है, रिलैक्स भी हो सकता है, रिलैक्स कॉर्पोरेट कल्चर भी हो सकता है, और रिलैक्स कॉर्पोरेट कल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी भी। लेकिन नहीं, इसी प्रकार का ही चाहिए, ऐसा ही होगा।
तो जीवन में सम्यकता चाहिए, सब होना चाहिए। धन भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, अच्छा घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, लेकिन उस घर के आसपास बगीचा भी होना चाहिए, पेड़ भी होने चाहिए, पौधे भी होने चाहिए, पक्षी आके गीत भी गाने चाहिए, पक्षियों का गीत भी सुनना चाहिए, है ना। प्रकृति के बीच में जाना चाहिए, पेड़ पौधों के बीच में रमना चाहिए, साधना जीवन में होनी चाहिए, संबंध भी होने चाहिए, मृदु संबंध होने चाहिए, ऐसे संबंध जो हल्के फुल्के हों, जो मिलने से खुशी पैदा करते हो, वाले संबंध भी होना चाहिए। ये नहीं कि इसके पास जाएंगे तो इतना बेनिफिट होगा या बिजनेस होगा, अरे वो संबंध अपनी जगह हैं, वो भी रहेंगे। ये संबंध भी तो होने चाहिए कि जहाँ जाने पर कोई हिसाब किताब वाला संबंध नहीं है, प्रेम का संबंध है ना, फेयर संबंध है, वह भी तो होना चाहिए, वहाँ आनंद मिलेगा। और वो संबंध जो है, ऐसे मित्र होने चाहिए जो साधना की ओर उन्मुख हो। मित्र कैसे होने चाहिए? उत्तम पुरुष होने चाहिए, जो हमसे अच्छी स्थिति में हो, साधना में कोशिश करना चाहिए। ऐसे मित्र बनाए जो साधना की तरफ आगे बढ़े हुए हों, उनके संग साथ में साधना और आगे बढ़ेगी। संगति तो बनाएगी, बिगाड़ेगी ना, तो वह संगति भी होनी चाहिए। जो दुनियादारी की संगति है वो भी होनी चाहिए कि चलो ठीक है, क्लाइंट है बड़ा, उसको बुलाना पड़ेगा, उसको डिनर करानी पड़ेगी, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद राम राम तो राम राम। जितने औपचारिक संबंध है उतने ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे भाई। उससे ज़्यादा संबंध उससे रखेंगे जिसको जो आध्यात्मिक जगत में अभिरुचि रखता हो, ठीक ठीक अभिरुचि रखता हो। गार्बेज खाने वाला आध्यात्मिक मित्र नहीं रखना, कि वो आध्यात्मिक कौन सा गार्बेज खाने वाला, कूड़ा खाने वाला, वो भी कूड़ा खिलाना चालू कर देगा, है ना। उल्टा सीधा ज्ञान पिलाता हो, खूब बकवास करता हो अध्यात्म की, वो मित्र भी ठीक नहीं है। संतुलित हो और हल्का फुल्का, रिलैक्स हो, हंसता हो, मुस्कुराता हो, बर्डन न लेता हो, सहज हो, हंसी मजाक भी करता हो, ऐसा मित्र चाहिए। बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार है, गंभीरता यानी बीमारी। क्यों गंभीर होना चाहिए भाई? जीवन गंभीरता के लिए है। अरे जीवन तो हंसने बोलने के लिए, सहजता के लिए। सहजता यानी हंसना बोलना। बच्चा देखते नहीं कैसे किलकारी मार के हंसता है, जरा जरा सी बात पे हंस लेता है, डांस कर लेता है। आजकल का सभ्य समाज तो डांस कर रहे हो, इस पाप के लिए डांस करना तो सुंदर घटना है। नाच लो, गा लो, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए। पक्षी देखो गीत गाते हैं, हाँ कैसे डांस करते हैं, ऐसे ऐसे हवाओं में ज़बरदस्ती उड़ रहे होते हैं। कई लगता है ज़बरदस्ती उड़ रहे हैं, नहीं, वो मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उस मौसम का, हवा का, आकाश का, अपनी क्षमता का सदुपयोग कर रहे हैं। होना चाहिए ना, बैलेंस लाइफ चाहिए, बैलेंस लाइफ सब होना चाहिए। काम धंधा व्यापार भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए। अरे तो दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी बहुत राजनीति भी करनी पड़ती है, दिखावे की राजनीति। बाकी राम राम, मरो का तो हमें खा लेना देना है, दिखावे के लिए कराओ, दिखावे के लिए समाज में जाके बैठना भी पड़ता है। थोड़ी दो बातें बोलनी भी पड़ती है, थोड़े चंदे भी देके आने पड़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ ये लो चंदा लो, है ना, देखे भी आने पड़ते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है, वो अपने भीतर ढूंढना जरूरी है। संसार में तो देखो, गीता का सार है, संसार में अभिनय पूर्वक तो रहना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तो चल रही हैं, अटपटी चल रही हैं, उसमें अपने को टांग नहीं फंसानी है, उंगली नहीं डालनी है, लेकिन वहाँ जाकर अभिनय करना पड़ेगा। हाँ जी बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है, निकल के आ जाओ। और उन्हें बहुत अच्छा आदमी, देखो हमको बढ़िया बोल के गया, बात खत्म, दिमाग से निकाल दिया, है ना। तो संसार में तो अभिनय पूर्वक ही रहना पड़ेगा। उस समय भगवान कृष्ण ने निर्देशना दी कि अभिनय पूर्वक तो संसार में रहना पड़ेगा। संसार को सुधारना नहीं है, अपने आप को, अपनी क्लीनिंग करनी है, अपनी क्लींजिंग करनी है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, अपने आप को ठीक करना। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हमारे आसपास अपने आप जो ठीक होना है वो होता चला जाएगा। यदि मेरे में कोई गुणवत्ता है तो मेरी बात प्रभावित करेगी। जिस चीज़ को मैं जीता हूँ वह कहूँगा तो अगला व्यक्ति उसको जो है उसको क्लिक करेगी बात की बात कुछ है क्यों क्लिक करी, क्योंकि मैं इसे जी रहा हूँ। तो अपनी साधना अपनी होनी चाहिए,
सम्यक साधना होनी चाहिए, सही साधना होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, पूरे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये व्यवहारिक सत्य है। सबका सदुपयोग करना आना चाहिए। क्रोध का भी सदुपयोग आना चाहिए। कहीं मौका पड़े तो नकली क्रोध, लेकिन ऐसा नकली मतलब सामने वाले को नकली नहीं, सामने वाले को असली दिखना चाहिए है। असली क्रोध आ रहा है तब सावधान हो जाना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। असली क्रोध आए तो अपने कमरे में बंद हो जाना, तो एक तकिया गद्दा अलग से रखना, उठाना, उसको गालियां देना, उसको मारना कूटना चालू कर देना, निकाल देना क्रोध बाहर। असली क्रोध आदमी पे मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगी। कोई किसी व्यक्ति को कोई बात समझ नहीं रहा है तो थोड़ा क्रोध दिखाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा नकली क्रोध दिखा देना, बाद में पुचकार भी देना, प्यार भी कर लेना, संभाल भी लेना, वहाँ कर लोगे। असली क्रोध में तो तुम क्रोध में कहाँ बढ़ जाओगे पता ही नहीं, और क्या पुचकार लगाओगे उसको। असली क्रोध आए तो कमरे में बंद हो जाना, तकिया गद्दा लेके उस पर निकाल देना, उसको गालियाँ देना, उसको मारना कूटना, बिल्कुल शर्म नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से निकाल देना ताकि निकल जाए। अरे अंदर भरा हुआ है, उसको साफ करना है ना, गंदगी है ना, निकलने दो ना, निकास चाहिए ना उसे। अंदर क्यों दबा के रखो, दबा के रखो तो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न नहीं बन जाएगा, या पुराने पैटर्न को और मजबूत नहीं कर देगा। इसी तो साफ करना है ना, जो भीतर विकार है उन्हें साफ करना है। वो सबकॉन्शियस माइंड में भीतर है तभी तो बाहर निकला ना। आया कहाँ से क्रोध, भीतर था तब तो बाहर आया ना। कुछ धारणाएं होंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो क्रोध में आप बोलोगे क्या हो गया, क्योंकि हमारी धारणा थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्रोध आएगा ही। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी हमें कम है, पहचानो कि हम फ्लेक्सिबल नहीं है थोड़े। कभी अभिनय पूर्वक क्रोध करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कोई बिगाड़ ही रहा है तो उसको कुछ ना बोलोगे, अरे बोलना तो पड़ेगा ही, व्यवहारिक सत्य है ना। लेकिन जानते हुए, समझते हुए, आवेगों का निकास भी करना है, लेकिन आवेगों से विकृतियां ना पैदा हों, यह भी जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, लंबा चौड़ा भाषण हो गया है।